नमस्कार दोस्तों, प्रेरक कहानियाँ में स्वागत है। आज हम नई कहानी लाए हैं, भाग्य। बहू रानी, अपनी मम्मी जी को फ़ोन पर बता देना कि हमारे परिवार में पहली संतान के जन्म पर सारी नंदों को साड़ी के साथ कम से कम सोने की अंगूठी तो मिलती ही है। वैसे तो तुम्हारे बड़े ताऊ जी की बड़ी बहू के यहाँ से सबके लिए कंगन आए थे, मजली ताई जी ने कहा। अब नंद सिर्फ एक होती तो भी शायद मम्मी जी से कह देती, लेकिन यहाँ ताऊ और चाचा की मिलाकर 5 नंदें थीं। मेरे परिवार में तो अकेले पापा ही कमाने वाले थे। कई तरह के खर्च। मेरा भाई इंजीनियरिंग कर रहा था। शादी बड़ी मुश्किल से हुई थी। अब अगर मुझे पहले से पता होता कि बच्चे के जन्म पर मायके वालों पर इतना दबाव डाला जाएगा तो शायद मैंने बच्चा पैदा ही ना किया होता। मैं मन ही मन रो पड़ी। फिर मैंने अपने हीरे की अंगूठी निकालकर सासू माँ को देते हुए कहा, मम्मी जी, जो गहने आपके पास हैं मेरे, आप उसे देकर परिवार की बहनों और लड़कियों के लिए जो देना चाहें वो ले आइए, लेकिन प्लीज़ मेरे मम्मी पापा से शगुन के नाम पर गहने मत मांगिए। सासू माँ ने तुरंत ही मुझे प्यार से डांटा। खबरदार, जो हमारे प्यार की सौगात को बेचने की बात की। मैं बैठी हूँ ना, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस आराम करो। हमें सिर्फ जच्चा बच्चा हंसते हुए चाहिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। कुआं पूजन के दिन मेरा भाई शगुन का सामान लेकर आया। घर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भरा हुआ था। भाई नवजात को देख खुशी से भर रहा था, लेकिन मुझे चिंता थी कि अब पूरा खानदान आएगा और पूछेगा कि मायके से क्या क्या आया। तभी सासू माँ मुझे स्टोर रूम में ले गई और पीले रंग की बनारसी साड़ी पकड़ाते हुए कहा, ये साड़ी मम्मी जी लेकर आई हैं, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, और ये सब साड़ियाँ तुम्हारी नंदों के लिए हैं। फिर उन्होंने मुझे एक एक चीज़ दिखानी शुरू की और मैं दंग रह गई। सारे कपड़े, चांदी के बर्तन, खिलौने और हर नंद के लिए सोने की अंगूठी। मेरे लिए भी एक प्यारी सी हीरे जड़ी चेन थी। सासू माँ पूरे जोश के साथ सबको दिखा रही थीं। सामान देख सबने मेरे मायके की खूब तारीफ़ करी। नंदें भी मनचाहा उपहार पाकर खुश थीं, पर मुझे चिंता हुई कि मम्मी पापा ने कैसे इंतज़ाम किया। उत्सव के बाद मैंने अपने भाई से पूछा, ये सब कैसे हुआ? भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, मैं तो बस एक सूटकेस लाया हूँ, पर इतना सामान तो नहीं था उसमें। जो भी सामान यहाँ है बस इतना ही था। आंटी जी ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा कि क्या लाया हूँ, और मैंने भी कुछ नहीं बताया। तभी सासू माँ ने मुझे प्यार से दुलारते हुए कहा, बिटिया, कुटुंब से लिया है तो देना भी पड़ता है। मैंने अपना हिस्सा भी इसके साथ जोड़ दिया है। उन्होंने बढ़िया दिया है, पर परिवार बड़ा है, किसी से कितनी अपेक्षा की जा सकती है। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ खरीद लिया है, और लाडो, जितना यह घर और परिवार मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। उन्होंने मुझे दिलासा दिया, तुम्हें जब भी कुछ लेना देना हो बस मुझसे कह देना। तुम्हारे भाई और तुम्हारी बुआ के लड़के के लिए भी मैंने गरम सूट खरीदे हैं। आखिर तुम्हारा सम्मान हमारा ही सम्मान है। मैंने हंसते हुए कहा, मम्मी जी, थोड़ा बदलाव चाहिए। ये सोने की चेन मुन्ने की दादी जी के गले में ज़्यादा अच्छी लगेगी। मेरे लिए तो इतने प्यारे परिवार का हिस्सा बनना ही सबसे बड़ी खुशी है। आज आपने मेरे मायके का मान रखा है। आजीवन मैं भी अपने इस परिवार के मान सम्मान को बनाए रखने का वचन देती हूँ। कहते हुए मेरी आंखें खुशी से छलक उठीं। पास ही खड़े मेरे पति विभव मुस्कुरा रहे थे। भावुक होकर मम्मी जी ने मुझे अपने गले से लगा लिया और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।
आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे ही हमारी कहानियों को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।